बोलता है कि 30 साल के बाद अगर कोई सरकारी जमीन पे सरकारी प्रॉपर्टी में हो 30 साल तक सरकार ने कुछ नहीं बोला, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। क्या लिमिटेशन एक्ट 1963 का पालन हो रहा है? डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब से जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप लोगों के दरमियान रहते हैं और लोगों के जो मसाइल हैं एक समाजी नौइयत से, इंसानी नौइयत से जो कुछ है, मुख्तलिफ इलाकों में जाना और उनके हालात को देखना और उनके मामलात को हल करना, ये जो है आपकी सरगर्मी रहती है। मैं जान जी, आबादी बढ़ रही है। बिल्कुल। भारत की आबादी इस वक्त कितनी होगी? 1 अरब 30 करोड़ से तजावुज कर चुकी है जी। और कश्मीर वैली जितनी महाराजा हरि सिंह के टाइम पे थी उतनी आज भी है, और जितनी कश्मीर वैली बड़ी थी सती सर के टाइम पे, जब यहाँ से पानी निकला बारामूला के वहां से, और फिर ये कश्मीर वादी क्या बोलते हैं बाद में जो बन के आई, 5000 साल पहले भी वादी कश्मीर उतनी ही थी। 5000 साल पहले अगर यहाँ पे 1000 लोग रहते होंगे, आज इसी वादी में 80-85 लाख लोग रहते हैं। बिल्कुल। मुझे बताइए खुदा के लिए वो जाएंगे कहाँ पे? एग्जैक्टली। अगर आप निकाल दो तो जाएंगे। अब सरकार का क्या है? इसीलिए वेलफेयर स्टेट है ना सरकार, इसीलिए तो सरकार ने कहा कि हम वेलफेयर स्टेट है, हमको वेलफेयर प्रोग्राम चलाने हैं, हमको हाउसिंग के प्लान बनाने हैं। वैसे हमारे ताजरान सरकार ने भी बड़ा लिस्ट लाया है। हमारा लाल चौक का एरिया इतना बड़ा, मतलब क्या बोलते बिजनेस हब है ये, पोलो यू का इलाका है, बसंत बाग है, मायसूमा है, कोठी बाग है, रेजिडेंसी रोड है, ये सब हमारा बिजनेस हब है, नर्व सेंटर है ये बिजनेस का। कितना हमारा सफर हुआ बिजनेस मिलिटेंसी के टाइम पे, उसके बाद 2016, 17, 18, 19, 20, अब थोड़ा बेचारे थोड़ा संभल गए थे। अब इनको नोटिस आई, 450 दुकानों को बोल रहे हैं कि आप इलीगल हो। 150 सालों से वहां पे ये कहाँ की वेलफेयर स्टेट का ही तरीका है ये जी। अगर आप वेलफेयर प्रोग्राम चलाते हैं दिल्ली के अंदर, अगर गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर वेलफेयर प्रोग्राम चला रहे हो, वो वेलफेयर प्रोग्राम आप बठिंडी, सुजमा, जम्मू, श्रीनगर, कश्मीर हर जगह के लिए क्यों नहीं चलाते? चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज हो, चाहे वो हमारे बिजनेस हब्स हो, दुकानें हो जी। एक तो होगी ये बात जी। दूसरी बात, आप माजरत के साथ 2 मिनट हमारे पास हैं, फिर उसके बाद मैं आसाम का रुख करूंगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा साथ ही साथ कि अब ये सरमा का मौसम है और इसमें जिस तरह से हुकूमत ने कहा है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो गरीब हैं उनको हम छेड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन क्या मतलब सिचुएशन, सूरत हाल क्या है एक्चुअल? सरकार तो बोल रही है हम गरीबों को छेड़ नहीं रहे हैं, मगर जितने भी पिछले दिन से वीडियोस आ रहे हैं सब उसमें है। देखिए, इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है। ये कोई गरीब अमीर की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, शिया सुन्नी की बात नहीं है। हमको इसमें नहीं पढ़ना है, ये ऐसे ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ, कर कुछ और रहे हैं जी। हमको सीधे सरकार को चाहिए, वेलफेयर स्टेट है सरकार, सरकार को पता है कि कानून के हिसाब इतनी बड़ी चुकी है, इनको कानून का पालन करना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि 30 साल के बाद अगर कोई सरकारी जमीन पे सरकारी प्रॉपर्टी में हो 30 साल तक सरकार ने कुछ नहीं बोला, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। क्या लिमिटेशन एक्ट 1963 का पालन हो रहा है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बोलता है आपको कि जो फॉरेस्ट के नजदीक आप लोग रहे उसके आप बिल्कुल एक प्रोसेस फॉलो करनी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को 2 साल भी नहीं हुए इम्प्लीमेंट, और फॉरेस्ट की जमीनों को भी जहाँ पे लोग रहते हैं उनके खिलाफ भी नोटिफिकेशन निकाली है, नोटिस निकाली है, इविक्शन नोटिस। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वो वाइल्ड लाइफ वन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि उस पर बैन लगाई है इविक्शन फॉरेस्टिस्ट के। तो ऐसे ही फॉरेस्ट वालों को भी निकाल रहे हैं, शहरों में भी निकाल रहे हैं, लोगों को क्या नोटिस भेज रहे हैं। ये वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ जा रहा है जी। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब एक मिनट में चाहूंगा कि क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, फिर मैं आसाम की तरफ जाऊंगा। 1 मिनट में बताएं सोल्यूशन। जनाब आकर साहब, इसमें यही होगा जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि हमारी सरकार को पहले उसको एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 उनको पढ़ना चाहिए अच्छे से क्या है, उसके बाद जो है 42nd अमेंडमेंट जो हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पढ़ना चाहिए 1976 का। फिर आर्टिकल 14 में क्या क्या लिखा है, अगर उन्होंने दिल्ली में उन्होंने कॉलोनीज को रेगुलराइज किया, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उन्होंने हरियाणा में बिल लाई है, यहाँ क्यों नहीं करेंगे? अगर महाराष्ट्र बॉम्बे में हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? हमको कहा था कि 370 के बाद आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो बाकी मिल रही है। अब हमने कहा हमने बोला हमको वही राइट तो दे दो आप, वो राइट भी नहीं मिल रहे हैं। 370 के बाद लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे आया 1963 का, उस लिमिटेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसका पालन नहीं हो रहा है। तो वायलेशन हर जगह से हो रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए, और जितने भी ये जो इविक्शन नोटिस है
इनको कलदम किया जाए और सरकार को चाहिए कि लोगों के साथ बैठे, इनके अंजुमन के साथ बैठे। अगर इनके साथ कोई डील हो सकती है, इसमें कोई मुआवजा लेना चाहती है सरकार, अगर सरकार इतनी गरीब है तो कुछ मुआवजा ले लीजिए, इनका क्या बोलते रफा दफा कर दीजिए और लोगों को पीसफुली रहने दीजिए, यहाँ एक हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया।